हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स का मीन मीडियन मोड। ठीक है, सिंपली हम लोग स्टैटिक्स में क्या जानते हैं, किसी भी काम का जब किसी भी काम या मनी या फिर किसी टाइम से रिलेटेड जब भी हम कोई एवरेज कैलकुलेट करते हैं या फिर उसका जो स्टैटिक्स कैलकुलेट करते हैं, कितना अप डाउन हुआ है, जैसे ग्राफ वगैरह हुआ, तो ये सभी स्टैटिक्स के अंदर आता है। तो स्टैटिक्स का बेसिक जो चीज़ है वो है मीन मीडियन मोड, जिसको हिंदी में हम लोग माध्य, माध्यक और बहुसंख्यक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिक जो फर्स्ट हम लोग का जो पार्ट आता है वो है मीन। और मीन का मतलब होता है एवरेज बोल सकते हैं। जैसे हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप कुछ नंबर्स जैसे लिख लीजिए, जैसे 5, 9, 12, 16, 20, इस तरह से कुछ नंबर लिख लीजिए। ठीक है, नंबर लिखने के बाद अगर आपको इसका मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करने का मतलब ही होता है कि हम लोग इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज में देखिए, जैसे 5, 9, 12, 16, 20, अब ये टोटल 5 नंबर्स है। अब 5 नंबर्स का अगर हमको मीन कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितना जितना नंबर्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 10 नंबर्स रहा इसी तरह तो हमको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जो 10 डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है वो हम लोग का उसको हम लोग मीन बोलते हैं। अब मीन किसी भी लार्ज नंबर के टेबल से अगर एवरेज हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग इसी तरह कैलकुलेट कर, जैसे इसको हम लोग करके देखते हैं। 5 और 9 हो जाएगा आपका 14, 14 और 12 हो जाएगा 62/5। ठीक है, तो एक मिनट, 14 और 16 हो गया 13, 50, 62। हाँ ठीक है, ये हम लोग का 62/5 आएगा, क्योंकि ये इसको ऐड करने पर 62 आ रहा है और ये 5 नंबर्स है, इसीलिए हम इसको 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जैसे इसको डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 6 1 6 और अच्छा सॉरी, 5 1 5 और 5 2 10, 5 2 10 और 2 है तो ये हो जाएगा 5 4 20, डेसिमल इतना 12.4 आ रहा है इसका मीन। ठीक है, अब इसी तरह अगर और भी नंबर्स का हमको मीन कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे ये तो हो गया हम लोग का सिंपल मीन। ठीक है, अब ये सिंपल मीन के बाद ये चैप्टर में हम लोग मीन, मीडियन और मोड पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का ये वीडियो का पहला भाग है, तो पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग मीन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसका कैलकुलेशन और उसके बाद मीडियन मोड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मीन, सिंपल मीन हो गया। अब मीन में भी कई तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन को भी कैलकुलेट करने का अगर हम लोग क्लास 10 का सिलेबस में देखें तो क्लास 10 के सिलेबस में इसको कई पार्ट में तोड़ा गया है, जैसे अर्थमेटिक मीन, फिर उसके बाद और भी 2-3 डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम मीन, इस तरह से कई, फिर उसके बाद डेविएशन मीन, इस तरह से कई भाग में मीन को अलग अलग किया गया है। ठीक है, इसके इसीलिए हम पहले जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन जैसे ये सिंपली जब हम किसी नंबर को ऐड करके उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो इसको अर्थमेटिक मीन में लेते हैं। अगर इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन में लिखेंगे तो इसको हम लोग समेशन और फिर जितना नंबर है, जैसे अगर इसको हम लोग x1, x2, x3, x4,
x5। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग एक एज्यूम कर ले नंबर को, तो हम लोग समेशन ऑफ x लिखेंगे। अच्छा, इसके पहले हम लोग इसका बार कैलकुलेट कर लेते हैं। बार क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5। ये हो गया x बार का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया x बार। अब x बार को हम लोग समेशन में यूज़ करेंगे, तो इसको ऐसे नहीं, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपली x बार। और इसको जब समेशन में लिखेंगे, तो ये लास्ट वाला जो नंबर है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे n, और फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको हम एज्यूम करेंगे i। i बोलने का मतलब इनिशियल नंबर, और n बोलने का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 1/n और समेशन के ऊपर n, और यहाँ पर इनिशियल n i इज इक्वल टू 1 देंगे, और यहाँ पर हम इसको xi देंगे। xi यहाँ पर बोलने का मतलब xi से स्टार्ट होके n तक जाएगा। n क्या है हम लोग का? ये n है और ये i है। ठीक, ये तो हम सिंपली जब समेशन में देखेंगे तो इसको समेशन में कुछ इस तरह लिखेंगे। अब रहा हम लोग का सॉल्यूशन, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस में छोटा सा बिज़नेस था, तो उसमें वो जो लाभ कमाया पर डे के हिसाब से अगर देखें तो डे प्रॉफिट, दूसरा दिन हम लोग को 315, तीसरा दिन 420, पांचवा दिन 440, फिर 2 दिन में कमाया 400, फिर 6 दिन में कमाया 900। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखें, एक मेरे पास टेबल है जिसमें मेरे फ्रेंड के इनकम का या प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हर दूसरा दिन पर वो इतना कमाता है, फिर उसके 3 दिन बाद इतना कमाता है, उसके 5 दिन पर इतना कमाता है। इस तरह दिया हुआ है। तो अब अगर बोला जाए कि इसका एवरेज, इसके एवरेज मंथ का इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग डे को फ्रीक्वेंसी लेंगे fi, और प्रॉफिट को हम लोग xi लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। xi fi, तो यहाँ पर xi fi हमको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करके अब हम इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैलकुलेट करने का मतलब कि ये जो है इसको हमको जब इसका एवरेज कैलकुलेट करना है, तो हम फ्रीक्वेंसी से xi fi को डिवाइड करेंगे। तो उसको कुछ ऐसे इसको पहले हम लोग जोड़ लेंगे, जिसको हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ fi। तो कितना हो जाएगा? 3 to 5, 5 5 10, 18। और ठीक इसी तरह इसको भी लिखेंगे समेशन ऑफ
XI FI। तो इसको ऐड करने पर आएगा 0 3 6 4 10 10 और 8 18 18 और तो हम लोग ऐड करने के बाद हम लोग को ये डाटा आएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपली हम लोग ऐड करने के बाद ये वैल्यू आया। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसका मीन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मीन हो जाएगा हम लोग का समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI। तो 4430 बाई 18। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का मीन हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर आएगा 2 अच्छा, इसको हम लोग जब इसका मीन करेंगे तो मीन हम लोग का आएगा इतना रुपीस। ये हम लोग का प्रॉफिट जो है रुपीस में है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का रुपीस में इतना मीन आएगा। इसका बोलने का मतलब है कि हर मंथ के हिसाब से, सॉरी महीना में देखें तो इतना रुपीस एवरेज जो सैलरी प्रॉफिट कमाए हैं मेरे फ्रेंड ने। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन के हिसाब से। अच्छा, ये तो हम डायरेक्ट अगर प्रॉफिट का डायरेक्ट नंबर दिया है तो हम ऐसे कर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रॉफिट को मतलब XI को डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्ट दिया, जैसे फर्स्ट वाला जो 315 दिया है 315, अगर उसको अगर देते कि 300 से 400 के बीच में है। ठीक है, और इसको दे दे 400 से 500 के बीच का है। ये 500 से 600 के बीच में, ऐसे करके अगर एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। जैसे इसका हमको मीडियन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 500 प्लस 600 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पर 500 और 600 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1100 बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 550। ठीक है, तो हम लोग इस रेंज में यहाँ पर प्रॉफिट की जगह हम लोग ये वैल्यू लेंगे। मतलब अगर ऐसे फिक्स्ड वैल्यू ना देके रेंज दे दिया है तो रेंज को हम लोग रेंज का मिडिल पोर्शन निकाल कर उसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे एक एज ए फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस तरह से दिया है तो उसको भी हम लोग मीन निकाल कर, इसका मीडियन निकाल कर मीन यहाँ से हम लोग मीन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपली ये हो गया फर्स्ट वाला जो कि हम लोगों ने देखा था, जिसको अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। इसके बाद अगर डायरेक्ट मीन देखें तो डायरेक्ट मीन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। डायरेक्ट मीन में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा एक एज्यूम मीन, या फिर इसको भी डायरेक्ट मीन, इसको डायरेक्ट मेथड बोला जा सकता है। तो इसके बाद अगर जो हम लोग एज्यूम मीन अगर देखना चाहें तो एज्यूम मीन में क्या होता है कि हम लोग
लोग एक फिक्स्ड वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज के बीच का वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे 5, 8, 10, 12, 18, 20, 25, इस तरह से कुछ नंबर्स अगर दिया हुआ है, ठीक है, इसका जब हम लोग एज्यूम्ड मीन निकालेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग इनके बीच की कोई एक एवरेज के बीच का वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं कि यही एक इसका मीन है या फिर एवरेज वैल्यू है, ठीक है। जैसे इसमें ये 3 तो अच्छा, जब भी ये एज्यूम करेंगे उसके पहले हम लोग ये बात कुछ पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग जब इसको मीन करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तब जाके हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5, 8, 10, 12, 18, 20, 25 ऐसे करके हम लोगों ने लिखा है, तो इसका मैं मान लेता हूँ कि मीन ये है। लेकिन अगर यहीं रैंडमली नंबर रहे, जैसे 5 के बाद 25 रहा और 10 की जगह 20 रहा, फिर यहाँ पर 18 की जगह 10 रहा, इस तरह से रैंडमली रहा, तो हम लोग एज्यूम मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। इसका हम लोग मीन एवरेज मान सकते हैं कि ये हो सकता है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको कुछ इसको हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है और 12 है, इसको 12 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो 4, हाँ 4 आएगा, और 5 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक इसी तरह इधर इसको अब मान ले 0 आया, 12 से 12 को माइनस करने से 0 ही आएगा। 12 को 18 से माइनस करने से क्या आएगा, 12 में से 18 को माइनस करने से हम लोग का -6 आ जाएगा। और यहाँ पर 20 को माइनस करने से क्या आ जाएगा, 20 को माइनस करने से -8 आ जाएगा। 25 को माइनस करने से हम लोग का 13 आ जाएगा, ठीक है, -13 सॉरी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 13, 8 और 6 एक बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटा नंबर आ रहा है। इसको हम लोग ऐड करने के बाद अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बीच वाला वैल्यू है वो फिक्स्ड है या नहीं है, तो हम इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हम लोग के ये जो नंबर्स हैं, नंबर के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए, तब जाकर हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 + 3 8 हो गया, फिर 8 के बाद अगर 3 ऐड करें इसमें तो 11 होगा। तो यहाँ पर अगर 11 होगा तब जाकर हम यहाँ से एवरेज मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि टोटल में मीन हम लोग का कितना आ रहा है। जैसे ये नंबर रैंडमली मैंने दे दिया है, अब मान लो 325, 375, 425, 475, 525, 575, इस तरह से कुछ नंबर रैंडमली मैंने ले लिया है। तो इनके बीच का जो गैप है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 325 है, यहाँ 75 है, मतलब कि 50 का गैप। फिर यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, मतलब कि यहाँ पर भी 50 का गैप। फिर यहाँ पर भी 50 का गैप, यहाँ से फिर यहाँ का भी 50 का गैप, यहाँ से भी यहाँ का भी 50 का गैप। तो यहाँ पर गैप जो है, डिफरेंस है बीच में, वो इक्वल है सभी जगह। तब यहाँ पर कोई एक वैल्यू को हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये दो के बीच में हम लोग छोड़िए, हम लोग इसी फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे ये दोनों बीच में है, तो इस दोनों का मीन हम लोग ले लेते हैं। मीन लेने से क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का मीन लेने से होगा
छोड़िए, हम लोग इसी एक नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन अगर इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना का होगा देखिए, ये इसको अगर हम 0 माने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, ये 100, ये भी -50, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर से इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको +50, ये +100 और यहाँ पर +150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो के बीच में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, या फिर इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा क्या होगा कि 450 आने से एवरेज बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं, इसको एज्यूम्ड मीन बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन, इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलेंगे। बोलने का मतलब है, एज्यूम्ड मीन बोलने का मतलब है कि हम लोग एक मीन को एज्यूम कर रहे हैं कि यही इसका मीन होना चाहिए लगभग। ठीक है, तो एज्यूम को हम लोग जब मान ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ही हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। एज्यूम्ड मीन मानने के बाद हम लोग अगर देखेंगे तो इसका हम लोग जहाँ पर जब कॉलम क्रिएट करते थे तो कॉलम में पहले FI या फिर XI होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग का XI FI होता था। लेकिन अब जब हम कॉलम क्रिएट करेंगे एज्यूम्ड मीन मानकर, तो उसमें हम लोग का एक ठो D आ जाएगा। D को हम लोग डायरेक्ट मेथड डिफरेंस बोल सकते हैं। जैसे इसको हम लोग यहाँ पर D कैलकुलेट करेंगे। D क्या होता है, DI = XI - A। ठीक, तो यहाँ पर DI कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो एवरेज निकालेंगे वो होगा DI XI। ठीक है, तो ये DI XI हम लोग यहाँ से, सॉरी DI FI कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे वो होगा बार ऑफ D = summation of FI/DI by summation of FI। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे और दूसरे मेथड का, जिसको एज्यूम्ड मीन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एज्यूम्ड मीन। तो ये हम लोग का हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एज्यूम मीन मेथड से डेविएशन को कैलकुलेट किए। ठीक है, तो इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप डिवीज़न मेथड के बारे में, क्योंकि मीन जो होता है वो हम लोग 3 डिवीज़न के मेथड के बारे में जानते हैं। तो पहला हम लोग सिंपल मेथड देखें, फिर ये एज्यूम मीन मेथड है। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टेप डिवीज़न मेथड अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।